तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मात्र 100 रुपए से शुरू किया गया बिजनेस आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्दीराम के बारे में। हल्दीराम कैसे शुरू हुआ, हल्दीराम का सफर कैसा था, आज की डेट में हल्दीराम की क्या पोजीशन है और हल्दीराम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका बिजनेस विचार में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज और बायोग्राफीज के बारे में बात करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, बात शुरू होती है ईयर 1928 से, जब राजस्थान के बीकानेर शहर में श्री गंगा बिश्न अग्रवाल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम तुनसुख दास था। श्री गंगा बिश्न अग्रवाल को प्यार में सब हल्दीराम कहकर पुकारते थे। उस समय बीकानेर को भुजिया का केंद्र माना जाता था, क्योंकि उस समय बीकानेर से पूरे देश में भुजिया भेजी जाती थी। जिस चीज को देखकर तुनसुख दास ने अपनी बड़ी बहन से भुजिया बनाना सीखा और 1930 में उन्होंने मंडी में एक भुजिया की दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद तुनसुख दास की दुकान नॉर्मल दुकान वालों की तरह ही चल रही थी। फिर कुछ समय के बाद हल्दीराम की शादी मात्र 8 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। विवाह के बाद हल्दीराम अपने पिता के साथ दुकान पर जाने लगे। हल्दीराम ने दुकान पर बैठकर बहुत कुछ सीखा, जैसे सामान बेचना, रेट कम ज्यादा करवाना, भुजिया बनाना और भी बहुत कुछ। लेकिन हल्दीराम अपनी भुजिया में कुछ बदलाव करना चाहता था, जिसके चलते हल्दीराम ने अपनी भुजिया को ज्यादा छोटा और पतला बनाया। हल्दीराम ने भुजिया में मोठ की दाल की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से भुजिया ज्यादा करारी भी हो गई थी। फिर हल्दीराम ने जब भुजिया को अपनी दुकान पर पेश करा तो वह भुजिया मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आई। वह भुजिया मार्केट में इतनी चली कि हल्दीराम की दुकान के आगे लंबी लंबी लाइन लगने लगी थी, क्योंकि हल्दीराम द्वारा बनाई गई भुजिया सबसे अलग और सबसे स्वादिष्ट होती थी। हल्दीराम का नाम पूरे शहर में चलता था। हल्दीराम की भुजियों की वजह से उनका व्यापार कई गुना बढ़ गया था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद घरेलू झगड़े होने की वजह से 1941 में हल्दीराम को अपना घर छोड़ना पड़ा। हल्दीराम और उसका परिवार सड़क पर आ गए थे। हल्दीराम के पास न खाने के पैसे थे, न रहने के लिए छत थी। हल्दीराम ने एक किराए का कमरा लिया और नौकरी की तलाश में मंडी में भटकने लगा। कुछ समय बाद हल्दीराम को अपने बचपन का दोस्त मिला। हल्दीराम ने जब अपने दोस्त को अपनी पूरी कहानी बताई तो हल्दीराम के दोस्त ने उन्हें 100 रुपए देकर हल्दीराम की मदद करी थी। दोस्तों, वह 100 रुपए हल्दीराम की नींव बन चुके थे। हल्दीराम ने घर जाकर उन्हीं 100 रुपए से अपना भुजिया बनाने का काम फिर से शुरू करा। उन्होंने एक टोकरी ली, उन्होंने भुजिया बनाई और गली गली में जाकर भुजिया बेचने लगे। उनकी भुजिया सबसे अलग और सबसे अच्छी होती थी, जिसकी वजह से हल्दीराम की भुजिया बहुत बिकने लगी। उनका काम चलने लगा और उन्हें मुनाफा होने लगा था। पैसा आने के ऊपर उन्होंने एक दुकान खरीदी, जिस दुकान का नाम उन्होंने हल्दीराम भुजिया वाला रखा और वह भुजिया बेचने लगे। हल्दीराम की जिंदगी उस दुकान की वजह से अच्छी बीत रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद हल्दीराम अपनी दोस्त की शादी में कोलकाता गया। हल्दीराम ने रिसेप्शन पे अपनी स्पेशल भुजिया बनाई और मेहमानों को पेश करी। लोगों ने जब वह भुजिया खाई, लोगों को वह बहुत पसंद आई और हल्दीराम के कुछ दोस्तों ने हल्दीराम को ये तक कह दिया था कि आप कोलकाता में भी अपनी एक दुकान खोल लें। हालांकि हल्दीराम का बीकानेर से बाहर जाने का कुछ प्लान नहीं था, पर अपने दोस्त की इस बात पर हल्दीराम ने गौर करा और फिर 1954 में हल्दीराम अपने बेटे और अपने पोते शिव किशन अग्रवाल के साथ कोलकाता आ गए। कोलकाता आने के बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान चालू करी। हल्दीराम ने वहां भुजिया बनाना चालू करा और हल्दीराम की दुकान कोलकाता में भी खूब अच्छी चलने लगी। कोलकाता में मिली कामयाबी के बाद शिव किशन अग्रवाल सिर्फ 26 साल की उम्र में नागपुर चले गए। नागपुर में उन्होंने अपनी वही भुजिया बनाना चालू करी, लेकिन नागपुर में भुजिया इतनी कुछ खास नहीं चली। फिर कुछ दिनों के बाद शिव किशन अग्रवाल मार्केट में घूमने लगे। उन्होंने मार्केट की नीड और मार्केट का हाल जाना। मार्केट का पता करने के बाद शिव किशन अग्रवाल ने एक मिठाई बनाई। वो मिठाई थी काजू कतली। काजू, दूध और चीनी से बनी यह मिठाई लोगों को बहुत पसंद आई। जब शिव किशन की दुकान पर ग्राहक आए तो उन्होंने मिठाई के साथ साथ अपनी भुजिया, नमकीन, इडली, डोसा, रसगुल्ले ये सब भी बनाने चालू कर दिए थे।
उस साल शिव किशन ने नागपुर में 35,000 से ज्यादा की सेल करी थी, वो भी सिर्फ एक महीने में। जिसके बाद नागपुर में शिव किशन ने हल्दीराम के और भी दुकान खोली। उन्होंने नागपुर के अंदर 6 दुकान खोल दी थी। नागपुर में दुकान चलाकर शिव किशन अग्रवाल दिल्ली आ गए। दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने 10 लाख में एक दुकान खरीदी। दुकान खरीदने के बाद शिव किशन ने फिर से मार्केट में घूमना शुरू करा। उन्होंने वहाँ का हाल जाना, फिर वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से शिव किशन ने मिठाइयाँ और अपनी भुजिया नमकीन बनानी शुरू करी। वहाँ पर भी शिव किशन को कामयाबी मिली। दिल्ली में शिव किशन का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन 1984 में हुए दंगों की वजह से उनकी दुकान जला दी गई थी। कुछ दिनों के बाद जब दंगे शांत हुए, उन्होंने अपनी दुकान फिर से चालू करी और सामान बेचना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पूरे भारत में हल्दीराम का नाम चलने लगा। हल्दीराम भी अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव करता गया और उसकी लोकप्रियता बढ़ती रही। हल्दीराम ने अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी थी और हल्दीराम के प्रोडक्ट्स 3 जगह पर बनाए जाते हैं। पहला हल्दीराम भुजिया वाला कोलकाता, दूसरा हल्दीराम दिल्ली और तीसरा हल्दीराम फूड्स नागपुर। दोस्तों, शिव किशन और गंगा किशन अग्रवाल की कड़ी मेहनत के कारण आज हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हल्दीराम की कुछ करंट पोजीशन के बारे में। आज की डेट में हल्दीराम के सीईओ श्री मनीष अग्रवाल हैं। आज की डेट में हल्दीराम 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है, जिसमें से 80% सिर्फ पैक्ड फूड्स हैं। हल्दीराम हमेशा से ही बेस्ट क्वालिटी, हाइजीन और लो प्राइस रखता है, जिसकी वजह से हल्दीराम आज इन ऊंचाइयों पर है। 2019 में हल्दीराम का टोटल रिवेन्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा था और हल्दीराम के 50 से भी ज़्यादा आउटलेट्स इंडिया के बाहर भी हैं। आज की डेट में हल्दीराम की नेटवर्थ $125 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हल्दीराम के कुछ अवार्ड्स के बारे में। वैसे तो हल्दीराम ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम कर रखे हैं, जिनमें से कुछ हैं इंटरनेशनल अवार्ड फॉर फूड, हिंद रत्न अवार्ड और तीसरा है ब्रांड इक्विटी अवार्ड। अब हम बात करेंगे हल्दीराम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 2019 में हल्दीराम की टोटल सेल्स मैकडी और डोमिनोज की सेल्स से भी ज़्यादा थी। हल्दीराम 3 ट्रेडमार्क में बटा हुआ है। पहला हल्दीराम एंड सन्स, दूसरा बिकाजी और तीसरा हल्दीराम भुजिया वाला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हल्दीराम का ये सफ़र? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।